क्योंकि उसने वो सच बोला जो देश की मीडिया, कोर्ट, धार्मिक जमातें तथा कथित समझदार लोग और 140 करोड़ की आवाम नहीं बोल पा रही थी। अरे बंद कर दीजिए वो तमाशा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें धर्म नहीं पूछा गया, वो सिर्फ आतंकवाद है। नहीं जनाब, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो मजहबी खूनी खेल था। और यह कहकर कि देखिए एक मुसलमान भाई भी मरा है, एक लाश को ढाल बनाकर 27 सच्चाइयों से आप बच नहीं निकल पाएंगे। अरे अगर आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो खामोश रहिए ना। और खामोश वो भी रहे जिन्हें सरकार से सवाल पूछने में पसीना आ जाता है, जो एक सच तो देख लेते हैं कि मारने वाले ने किस वजह से मारा, लेकिन वो दूसरा सच नहीं देख पाते कि सरकार की यह नाकामी थी। हमारे देश में गजब का घिनौना तमाशा चल रहा है। एक पक्ष मोदी शाह को गाली दे रहा है, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरता पर खामोश हो जाता है, जबकि वो जानता है कि जिन्हें मारा गया उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, इसकी और कोई वजह नहीं थी। और दूसरा जो मजहबी मंशा को तो मानता है लेकिन सरकार पर खामोश रहता है, वो ये तो कहता है कि देखो इतने सारे गवाह हैं जो कश्मीर में कह रहे हैं कि मारा गया, कलावा दिखाकर, पैंट खोलकर, कलमा पढ़वाकर, लेकिन वो इस बात को नहीं बोल पाते हैं कि कश्मीर में बीते कुछ समय में फौज क्यों कम हुई। वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि 370 और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो दावे किए गए थे वो कहां खत्म हो गए। वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि हाल के दिनों में जब वक्फ का बवाल चल रहा था तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि कोई पत्थर कंकड़ भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसी आश्वासन पर ये लोग कश्मीर की उन वादियों में गए थे जहां उन्हें हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। और इस देश की जनता से भी मेरा कहना है कि अगर आपको सच काट खाता है तो बेहतर है कि आप खामोश रहिए, लेकिन भगवान के लिए झूठ का ढोल मत बजाइए, क्योंकि अगर आप परेशानी को ही पहचान नहीं सकते तो उसके समाधान की तरफ कैसे जाएंगे। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो 7-8 साल के बच्चे को जाकर सुन लीजिए। वो बच्चा क्या झूठ बोल रहा है? वो महिला क्या झूठ बोल रही है? क्या उनकी चीखें भी एजेंडा बन चुकी हैं? और अगर अभी भी लगता है तो इंसानियत के गटर में अपनी सोच को फेंक दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहस की जरूरत नहीं पड़ती। एक मासूम सा बच्चा टीवी कैमरों के सामने खड़ा होता है और सरकार और मजहबी दरिंदगी दोनों से सवाल करता है। उसकी आवाज को वो गूंगी मीडिया और मौन समाज नहीं उठा पाया। अफसोस यह है कि वो बच्चा 2 दिन पहले अपने पिता को खो चुका है, पर उसकी समझदारी इस देश की मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से कहीं ज्यादा है। हम सब से कहीं ज्यादा समझदार वो था। और उस बच्चे को देखने के बाद हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप सच बोलेंगे पता नहीं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप चाहे जितनी बार मुंह फेर लें, आप फेर लीजिए, लेकिन मैं मुंह नहीं फेरूंगा और आज सच साफ साफ बोलूंगा, क्योंकि सच तेरा सच या मेरा सच नहीं होता। सच सिर्फ और सिर्फ सच होता है। और सच यह है कि कश्मीर के पहलगाम में जब ये टूरिस्ट वहां थे तो आतंकवादी पहुंचे। आतंकवादियों ने कहा कि जो मुसलमान हैं वो इधर हो जाओ, जो हिंदू हैं वो उधर हो जाओ। इसके बाद मुसलमानों से कलमा पढ़वाया गया। जो पढ़ लिया वो बच गया, और जो नहीं पढ़ पाया उसे घेर कर कतार में बिठाया गया और फिर गोली मार दी गई। इन आतंकवादियों ने सर पर कैमरा बांध रखा था ताकि दरिंदगी को रिकॉर्ड किया जाए और किसी रोज किसी और को ऐसे ही भड़काने के लिए उस पर फक्र किया जाए, गुरूर किया जाए। आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई। अच्छा। और ये बचे हुए पैसे, लेकिन ये तो मैंने दवाइयों के लिए दी थी। सारी आ गई। इन लोगों ने पुरुषों को मारा, महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया। एक सच ये था, और दूसरा सच उस सरकार का जो बेखबर खड़ी थी। वो सरकार जिसने कश्मीर को सुरक्षित बताया था वो सो रही थी
जब आतंकवादी बगल के बेस कैंप के पास हिंदुओं की पैंट उतरवाकर उन्हें घेरे में बिठाकर एक के बाद एक गोलियां मार रहे थे। यही है नंगा सच। बाकी जो कुछ है वो सियासी चाटुकारिता। आधा देश एक तरफ बटा हुआ है, आधा देश एक तरफ बटा हुआ है, और दोनों अपने सच के अलावा बाकी आंख मूंदे बैठे हैं। अरे उस मासूम से बच्चे ने जो देखा, जो सुना, वो बताया, और उसे सुनकर भी तुम पूरा सच नहीं बोल पा रहे हो। शर्म आ रही यार। और नहीं बोल पा रहे हो तो खामोश रहो। यह कहना कि धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 27-28 लाशों का सौदा मत करो। कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि यह हमला हिंदुस्तान पर नहीं था, यह हमला हिंदुओं की पहचान पर था। और इस हमले के पीछे की मजहबी नीयत को आप छिपाने की अगर कोशिश कर रहे हो तो इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार आप हो। आप जहर को दवा बताकर बांट रहे हो। क्योंकि पहलगाम की गलियों में ना कोई शोभा यात्रा थी, ना कोई जय श्री राम की हुंकार।